हेलो फ्रेंड्स, आज हम GDS टू MTS हमारा केरला सर्कल 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपने MTS की तैयारी कर ली है तब तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस आते होने चाहिए, बट अभी आपने अगर MTS की तैयारी करनी शुरू करी है तो आपको इसमें थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है। बट आप इनके नोट्स बना लीजिए, फिर जब आप इनके टॉपिक्स करेंगे तब आपको ये बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगे। अभी आपको फिर ये पता चल जाएगा कि जो पैटर्न रहता है क्वेश्चन पेपर का कैसा रहता है और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी इज द मैक्सिमम वेट फॉर विच अ स्पीड पोस्ट आर्टिकल कैन बी बुक्ड। तो जो हमारा स्पीड पोस्ट आर्टिकल होता है उसका मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है? 35 किलोग्राम्स। बड़ी इज द स्पीड पोस्ट टैरिफ टू बी कलेक्टेड फॉर एन आर्टिकल वेइंग 1 kg विद प्रूफ ऑफ डिलीवरी फॉर डिलीवरी इन लोकल एरिया। तो इसके लिए आपको पहले टैरिफ वाला जो चार्ट है कि कितने चार्जेस कितनी दूरी के लिए लगते हैं वो पहले आपको करना पड़ेगा, तभी आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसको अभी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर एक जगह 1 किलोग्राम की जगह अगर 2 किलोग्राम होगा तब इसका आंसर चेंज हो जाएगा। तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। इसमें आपको तभी समझ आएगा जब हम निकाल के बताएंगे आपको कि इसके जो चार्जेस हैं कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो इसको अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, हाउ मैनी impressions ऑफ वैल्यू डाई एंड लाइसेंस डाई इज अलोड व्हेन आर्टिकल इज पोस्टेड विद फ्रैंकिंग इम्प्रेशन। तो जब भी किसी आर्टिकल के ऊपर फ्रैंकिंग मशीन की शार्प लगाई जाती है तो उसके ऊपर जो लाइसेंस डाई और वैल्यू डाई होती है उसकी कौन कौन सी शार्प होती है, कितनी शार्प होती है? तो मोर देन वन वैल्यू डाई। तो जो वैल्यू डाई है उसकी एक से ज़्यादा शार्प होगी और जो लाइसेंस डाई है उसकी सिर्फ एक ही शार्प उसके ऊपर लगी होगी। बट इज द मिनिमम थिकनेस प्रेस्क्राइब्ड फॉर एनवल्प फॉर ट्रांसमिशन बाई पोस्ट। तो जो एनवल्प है जिसमें हम कोई भी पोस्ट भेज सकते हैं उसका मैक्सिमम जो मिनिमम थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 70 GM/SM, 70 ग्राम्स/स्क्वायर मीटर। बट इज द डिस्पोजल ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल बेयरिंग द फ्रैंक ऑफ अ डेट इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ। तो इसमें हमें बताना है कि अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड आर्टिकल है उसके ऊपर अगर कोई भी प्रोसीडिंग होता है कि मतलब पिछले कोई भी डेट है जो है, तो उसको कैसे उसका निपटान कैसे किया जाएगा? बिल बी एक्सेप्टेड प्रोवाइडेड दे बेयर द इम्प्रेशन ऑफ द लाइसेंस डाई ऑफ द डेट प्रेजेंटेशन। तो जिस डेट को उनको प्रेजेंट किया गया लाइसेंस डाई पर जो लाइसेंस डाई है उसकी शार्प होनी चाहिए उस तरीके की, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस विल बी ग्रांटेड ऑन एप्लीकेशन टू दी। तो जो फ्रैंकिंग मशीन है उसका जो लाइसेंस है उसके लिए किसको एप्लीकेशन देनी पड़ती है? तो इसका मैं हमारा हेड ऑफ पोस्टल डिवीज़न होता है, सुपरिटेंडेंट होता है, उसको ये एप्लीकेशन देनी पड़ती है। बड़ी इज द फीस फॉर दी पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी फॉर 1 ईयर। तो 1 साल के लिए जो पोस्ट बॉक्स है उसका जो किराया है वो कितना होगा? 150 रुपीज़। और पोस्ट बैग के लिए भी 150 रुपीज़ होता है, और दोनों के लिए अगर दोनों कंबाइन लेने हैं तो 250 रुपीज़ हो जाएगा। वट इज़ द मैक्सिमम वेट ऑफ आर्टिकल ऑफ लेटर मेल अलाउड बाई पोस्ट ट्रांसमिशन। तो लेटर का मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है? जो लेटर होते हैं उनका मैक्सिमम वेट हो सकता है 2 किलोग्राम्स। बट इज़ द डिडक्शन मेड इफ SCSS अकाउंट क्लोज आफ्टर 2 ईयर्स। तो अगर कोई हमारे पास सीनियर सिटीज़न वाला अकाउंट है, अगर उसको 2 साल बाद बंद किया जाता है तो उसको कितना उसमें डिडक्शन किया जाएगा, उसमें से कितने पैसे काट लिए जाएंगे? 1% ऑफ द डिपॉजिट डिडक्टर। तो जो अमाउंट डिपॉजिट करी होगी उसका 1% जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। इफ़ द रेंटर डज नॉट क्लियर द आर्टिकल्स फ्रॉम द पोस्ट बॉक्स फॉर ए पीरियड ऑफ डेज, a note requiring him to clear them will be sent by the postmaster by registered post। अब हमारा लेटर बॉक्स जो होता है, अगर उसका जो रेंटर है वो लेटर बॉक्स की निकासी नहीं करता, अगर उसमें से जो उसमें डाक डाली गई है उसकी निकासी नहीं करता है, उसको नहीं निकालता है, तो कितने दिनों के बाद जो पोस्ट मास्टर है वो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू उसको एक नोटिस भेजेगा कि वो लेटर बॉक्स को क्लियर कर ले, उसमें जो आर्टिकल्स हैं उसको निकाल ले, तो वो 7 दिन के बाद भेजता है। तो उसमें हमारे पास जो ए ऑप्शन है ये सही हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास दी मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज़ ऑफ फिक्टिशियस पोस्टेज स्टैम्प्स इज एन ऑफेंस पुनिशेबल अंडर। अब जो हमारी फिक्टिशियस स्टैम्प्स होती हैं, नकली स्टैम्प्स होती हैं, उनको मैन्युफैक्चर करना एक सजा योग्य अपराध है। और ये किस सेक्शन के अंडर आता है जो ये अपराध है? तो ये हमारा आता है 263A के अंडर। नेक्स्ट हमारे पास, बट इज़ द वेट लिमिट ऑफ एन अनरजिस्टर्ड पार्सल। तो जो हमारा अनरजिस्टर्ड पार्सल होता है उसका मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है? 4 किलोग्राम्स। अगर इससे ज़्यादा का होगा तो उसको रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। इफ़ आर्टिकल विद पिंस इज डिडक्टेड एट द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। अब जो हमारा ऑफिस ऑफ पोस्टिंग होता है जहाँ से डाक आप भेज रहे हैं, अगर वहीं पे कोई आर्टिकल मिल जाता है जिसको बंद करने के लिए पिंस वगैरह का यूज़ किया गया है, तो उसके साथ क्या किया जाएगा? बिल वी रिटर्न टू दी सेंडर। तो उसको भेजने वाले को वापस कर दिया जाएगा। आर्टिकल्स ट्रांसमिटेड बाई पोस्ट विच हैज़ thereon or on the cover thereon any pictorial representation of a person who is
proclaimed offender or who has been convicted of an offence punishable under chapter 6 of the Indian Penal Code बिल भी। तो इसमें हमारे पास कि अगर कोई भी ऐसा लेटर है जिसके एनवल के ऊपर या फिर जिसके अंदर कोई ऐसे व्यक्ति की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की गई है जो किसी भी अपराध में शामिल रह चुका है या जिसको किसी भी अपराध के लिए सज़ा मिल चुकी हो, तो उसके साथ क्या किया जाएगा, उस आर्टिकल को सेंड टू RLO, तो उसको रिटर्न लेटर ऑफिस को भेज दिया जाएगा। विच ऑफ दीज कैन बी डिलीवर थ्रू पोस्ट बॉक्स। तब हमारा जो पोस्ट बॉक्स होता है उसके थ्रू क्या डिलीवर किया जा सकता है, फुली पेड अनरजिस्टर्ड जो आर्टिकल्स होते हैं उनको पोस्ट बॉक्स के थ्रू डिलीवर किया जा सकता है। विच इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ आर्टिकल्स रिक्वायर्ड फॉर BMS बिल मेल सर्विस। के लिए आपको मिनिमम कितने आर्टिकल्स पोस्ट करने पड़ेंगे, तो 5000 आर्टिकल्स एट ए टाइम आपको पोस्ट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बट इज़ द डिस्काउंट अलाउड फॉर बुक नो पे लेटर कस्टमर्स फॉर गिविंग मंथली बिजनेस अबव 50 लाख। तो अगर हमारे पास बुक नो पे लेटर वाली जो सर्विस है, अगर जो हमारे कस्टमर्स हैं ये वाले जो बुक नो पे लेटर सुविधा का लाभ लेते हैं, अगर वो 50 लाख से अधिक का बिजनेस मंथली देते हैं तो उनको कितने % जो इसमें डिस्काउंट मिलता है, तो उनको मिलता है 20% डिस्काउंट। नेक्स्ट हमारे पास बट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ FTL इन लॉजिस्टिक पोस्ट। अब जो हमारी लॉजिस्टिक पोस्ट होती है इसमें हमारे पास एक और चीज़ आती है LTL, एक आती है हमारे पास FTL। जो FTL है उसका फुल फॉर्म होता है फुल ट्रक लोड, जो LTL होती है उसका फुल फॉर्म होता है लो ट्रक लोड। तो आपको दोनों ही याद रखनी है। बट इज़ द मिनिमम मंथली बिजनेस रिक्वायर्ड फॉर बुक नो पे लेटर फैसिलिटी। तो जो हमारी बुक नो पे लेटर फैसिलिटी है उसके लिए मंथली कितना बिजनेस होना अनिवार्य है, 10,000 रुपये का बिजनेस होना चाहिए। बट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज फॉर बिलेटेड पेमेंट ऑफ बुक नो पे लेटर बिल्स। अब जो हमारे बुक नो पे लेटर वाले होता है इसमें क्या होता है कि आप बुकिंग पहले करते हैं, उसके बाद बिल जो होता है आपको नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख को आपको भेज दिया जाता है। उससे पहले पहले आपको वो जमा करना पड़ता है। तो इसमें क्या है, अगर आप उसको टाइम से जमा नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको कितने उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपसे चार्ज लिए जाएंगे, तो 12% के हिसाब से। बट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर ऑन लोन टेकन फ्रॉम ए PLI पॉलिसी। अगर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पर आपने कोई भी लोन लिया है तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा, 10% लगेगा। मिनिमम अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट होता है, SSC अकाउंट होता है, उसमें एक फाइनेंशियल ईयर में आपको मिनिमम कितने पैसे जमा करने पड़ते हैं, 250 रुपीज़। PPF अकाउंट कैन बी प्री मैच्योरली क्लोज आफ्टर। जो हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट होता है उसको अगर आप प्री मैच्योर क्लोज करवाना चाहते हो कितने टाइम के बाद करवा सकते हैं, 5 ईयर्स के बाद। बट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग रजिस्टर्ड बंडल। अगर आपने रजिस्टर्ड बंडल बनाना है, ठीक है, वॉल्यूम 5 में हमने पढ़ा था कि जो रजिस्टर्ड बंडल होता है उसको बनाने के लिए जो मिनिमम आर्टिकल्स है वो 3 है। मोर देन 2 आर्टिकल्स होने चाहिए तभी आप रजिस्टर्ड बंडल बना सकते हैं। इसका मतलब कि मिनिमम कितने आर्टिकल होने चाहिए, 3। नेक्स्ट हमारे पास अनयूजुअल मेल डज नॉट इंक्लूड। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा अनयूजुअल मेल में नहीं आता है। तो इसमें जो हमारे पास सही ऑप्शन हो जाएगी, ये आ जाएगी रजिस्टर्ड बैग। रजिस्टर्ड बैग हमारे ड्यू मेल में आते हैं, तो ये हमारे पास बाकी सारे जो पार्सल बैग हैं ये भी हमारे अनयूजुअल मेल में आते हैं, पैकेट बैग भी और कैंप बैग भी। अनयूजुअल मेल का मतलब होता है अगर कोई आपके पास आर्टिकल आया आप तभी उसके लिए बैग प्रिपेयर करेंगे, नहीं तो आप उसको उसके लिए कोई भी बैग बंद नहीं करेंगे, उसको खाली बैग बंद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। The registered bag inside a mail bag indicated by symbol in the due mail list will also contain a cash bag। अगर हमारे पास कोई भी मेल बैग में रजिस्टर्ड बैग है जिसके अंदर कैश बैग रखा हुआ है तो उसको किससे डिनोट किया जाएगा, उसको R से डिनोट किया जाता है। Which of these is not a due bag। अब हमें बताना है इसमें से ड्यू बैग कौन सा नहीं है, कौन सा अपेक्षित थैला नहीं है। मेल बैग हमारा ड्यू बैग होता है, ट्रांसिट बैग जो हमारा ड्यू बैग होता है, और रजिस्टर्ड बैग हमारा ड्यू बैग होता है। बट जो हमारा पार्सल बैग है ये हमारा अनयूजुअल मेल में आता है। मतलब कि अगर आपके पास कोई पार्सल है आप तभी थैला बंद करेंगे, इसके लिए अगर कोई पार्सल नहीं है तो उसके लिए कोई भी थैला बंद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांच ऑफ RMS वेयर क्लोज्ड बैग्स आर रिसीव्ड एंड डिस्पैच्ड कॉल। तो जो हमारी रेलवे मेल सर्विस है उसकी ऐसी ब्रांच जहाँ पे बंद थैले प्राप्त किए जाते हैं और उनको डिस्पैच किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं TMO, ट्रांजिट मेल ऑफिस। द ऑफिस विच डील्स विद अनक्लेम्ड एंड रिफ्यूज्ड आर्टिकल। तो कौन सा ऑफिस है जो हमारे पास अनक्लेम्ड या फिर जो रिफ्यूज्ड आर्टिकल्स होते हैं उनके साथ डील करता है, तो ये हमारा जो रिटर्न लेटर ऑफिस होता है RLO, ये हमारा अनक्लेम्ड और रिफ्यूज्ड आर्टिकल के साथ डील करता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, अब हमें बताना है इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। चेक स्लिप आर डेजिग्नेटेड टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मिस सेंडिंग ऑफ एनी आर्टिकल रोंगली इंक्लूडेड इन अ लेवल्ड बंडल। तो इसमें हमारे पास है कि जो जांच पर्ची होती है, जो चेक स्लिप होती है, उसको जो लेवल्ड बंडल के ऊपर बांधने का क्या उद्देश्य होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है कोई भी आर्टिकल है उसकी मिस सेंडिंग के लिए। उसके बाद है लेवल्ड बंडल आर ड्यू, ये हमारे पास फॉल्स है क्योंकि लेवल्ड बंडल हमारे पास ड्यू नहीं होते हैं या अनयूजुअल मेल में आते हैं। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है ये हमारे पास हो जाएगी, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये फॉल्स है। द पोस्टल स्टोर डिपो सिचुएटेड एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ पोस्टल सर्कल, जो हमारे पास पोस्टल स्टोर डिपो होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, पोस्टल सर्कल में जो हेड क्वार्टर होते हैं वहाँ पे जो स्थापित होते हैं। ये इज इंटेंडेड एज सर्कल बैग ऑफिस, और इन्हें क्या कहा जाता है, सर्कल बैग ऑफिस। द ऑफिस ऑफ एक्सचेंज वेयर द वर्क ऑफ असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन फॉरेन मेल्स कैरिड आउट इज कॉल्ड फॉरेन पोस्ट ऑफिस, और ऐसा पोस्ट ऑफिस जहाँ पे हमारे पास जो कस्टम ड्यूटी है उसकी असेसमेंट की जाती है उसको कहते हैं फॉरेन पोस्ट ऑफिस। तो ये हमारे पास बाकी सारी ऑप्शन सही हैं, जो बी है ये गलत है, लेवल्ड बंडल यार ड्यू। तो ये बात हो गया हमारा केरला सर्कल GDS टू MTS 2020। अगर आपने MTS की तैयारी कर ली है तब तो आप सिर्फ इसको रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है। आपको ये सारे क्वेश्चन आते भी होंगे, बट अभी आपने अगर तैयारी करनी शुरू की है या आपने अभी करनी है तो आप इनके नोट्स बना लीजिए। फिर आप जब इनका डिटेल में आप पढ़ेंगे तब आपको इनको समझने में आसानी हो जाएगी। और इनके लिए आप अलग से एक कॉपी बना लीजिए, ठीक है। आपसे जितने भी सर्कल हो सकते हैं उनके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही छोटा सिलेबस है आपका। आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है एग्ज़ाम में पूछने के लिए, तो आपसे यही सारे क्वेश्चन रिपीट करके पूछे जाते हैं, बार बार यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब मान लीजिए आप 15 सर्कल का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका लगभग अगले साल की तैयारी हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस तो है नहीं है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो इसी में कवर हो जाएंगे। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करके इनको अलग ही रख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।